आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप पिंटरेस्ट अकाउंट बनाते हैं तो आपकी एफिलिएट साइट के लिए या फिर ब्लॉगिंग साइट के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पिंटरेस्ट पे आते हैं तो मैं इसकी ट्रैफिक दिखाता हूँ जो देख करके आप दंग रह जाएंगे। लगभग मंथली विजिट 105 मिलियन के लगभग है, मंथली विजिट है। ठीक है, मैं पिंटरेस्ट पे बहुत सारी वेबसाइट बनी हुई है मेरी, और मेरी जो एफिलिएट की अर्निंग होती है ना बेसिकली वो ज़्यादातर पिंटरेस्ट से ही होती है। ठीक है, मैं आपको अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पिंटरेस्ट जो है मेरी किस किस प्रकार से काम करते हैं। देखिए एक पिंटरेस्ट मेरी है जो लगभग अभी नई अकाउंट है, 7-10 दिन पहले ही बनाया गया है इसको। 1500 मंथली विजिट आपको इस पिंटरेस्ट अकाउंट पे दिख रही है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी और भी पिंटरेस्ट अकाउंट है जो कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। एक ये है जिसकी मैं आपको अकाउंट नेम नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी क्लाइंट की मैं इसी पे काम करता हूँ ज़्यादातर। तो आप देखो यहाँ पे 71,000 मंथली व्यूज़ है। सारा हैंडल मैं ही करता हूँ, मेरा ही काम हो रहा है इस पर। ठीक है, और भी अगर मैं आपको पिंटरेस्ट दिखाऊं तो देखो यहाँ 3700 मंथली व्यूज़ है। ये दोनों नई नई है और ये कम से कम एक साल पुरानी पिंटरेस्ट अकाउंट है। तो अगर मेरी मेजर इनकम जो होती है वो एडसेंस से हो चाहे एफिलिएट से हो, वो ज़्यादातर जो मेजर अर्निंग होती है वो पिंटरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी अमेज़ॉन की अर्निंग के ऊपर चलूँ तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैं यहाँ पे अमेज़ॉन पे दिखा रहा हूँ जो कि मेरी अर्निंग दिख रही है। ये मेरी सिर्फ और सिर्फ अर्निंग जो एक साइट की अर्निंग मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें से पिंटरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब मैं आपको फिर दूसरी अमेज़ॉन.com की भी अर्निंग दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये मेरी यूनाइटेड स्टेट की अर्निंग है। यहाँ पे $371 आपको दिख रही है। इसके साथ साथ आपको टोटल अर्निंग के साथ साथ आपको जो भी शिफ्ट रेवेन्यू कन्वर्जन वगैरह क्लिक्स वगैरह सारा दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो देखिए कि यहाँ पे कितने सारे अर्निंग्स हो रखी है, कौन कौन सी कैटेगरीज की अर्निंग में ज़्यादातर क्या करता हूँ। ठीक है, इस तरह करके आपको सारे के सारे स्टेट्स आपको मिल जाते हैं। अगर मैं फ़िल्टर करता हूँ, नन पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिएगा प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे बहुत सारी आ चुकी है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे किस किस प्रकार के प्रोडक्ट को मैं ज़्यादातर सेल करता हूँ, जो ज़्यादातर मेरी अमेज़ॉन एफिलिएट से सेल होती है। ठीक है, इस प्रकार की आप भी सेल कर सकते हैं। एक और अमेज़न.इन की अर्निंग दिखा रहा हूँ आपको। सो टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है कितनी भी अर्निंग हुई है, शिफ्ट वगैरह दिख रहा है और ऑर्डर्स क्लिक्स वगैरह सब कुछ आपको दिख रहा है। अगर आप नीचे आते हैं तो देखिएगा कितनी सारी प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बेसिकली ज़्यादातर सेल होती है मेरी, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर के पास आता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर नन करता हूँ। अब देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेसिकली ज़्यादातर मेरी सेल होती है और उस सेल पर कितनी अर्निंग्स मुझे आती है, सब कुछ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। तो आपने मेरी अमेज़ॉन इंडिया अमेज़ॉन.com की भी अर्निंग देख ली। ये सारे चीज़ से प्रूफ होता है कि अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो पिंटरेस्ट एक ऐसी सर्च इंजन है। जी हाँ दोस्तों, ये सर्च इंजन है, ऐसी सर्च इंजन है और ऐसा इमेज साइट है जो आपको भर भर के ट्रैफिक देगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आप एक कैसे पिंटरेस्ट बनाएंगे ताकि एक लॉन्ग टर्म के लिए आप एक सस्टेनेबल इनकम कर पाएँ। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। पिंटरेस्ट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं कैनवा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च में जाएंगे, सर्च करेंगे पिंटरेस्ट पिन्स, तो यहाँ पे पिंटरेस्ट के पिन की साइज़ की आपको बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी टेम्पलेट्स आपको दिख रहा है ना, वो सारे टेम्पलेट्स को एडिट करके आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ब्लैंक लेके चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ब्लैंक लेके चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी पिंटरेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले जब आप पिंटरेस्ट बनाते हैं तो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आप किस टाइटल पे, किस कीवर्ड पे बनाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि आपका वेबसाइट कौन से निश पे है, तो उसी हिसाब से आपको कीवर्ड रिसर्च करके बनानी है। ठीक है, कीवर्ड ऐसे रिसर्च करना है जो गूगल में करना है। गूगल के वॉल्यूम, जो भी कीवर्ड की वॉल्यूम दिखे, चाहे आप सेमरश में करें चाहे कोई एक्सटेंशन से करें, जिसकी भी वॉल्यूम दिखेगी ना यहाँ पर, उसी कीवर्ड से आपको पिंटरेस्ट की पिन बनानी है। रैंडमली किसी पिन पे नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक आती है ना वो गूगल से भी आती है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि कई कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो पिंटरेस्ट में यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसी कीवर्ड में आगे चलूँ और मैं यहाँ पर आपको टाइप करके बताऊँ पिंटरेस्ट, ठीक है, आप देखेंगे पिंटरेस्ट की ये पिन्स रैंक कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये बेस्ट कार टायर्स वगैरह करके जो ट्रीज वगैरह, कैट ट्रीज जो है दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह के आप जो पिंटरेस्ट की पिन्स भी गूगल में रैंक करती है, तो ऐसा पिन्स बनाएं, रिसर्च ऐसा कीवर्ड रिसर्च करें जो वॉल्यूम हो, जिसकी वॉल्यूम हो, क्योंकि पिंटरेस्ट के सर्च इंजन से भी आपको ट्रैफिक मिले और गूगल से आपकी पिन्स रैंक करे तो वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिले। ठीक है, चलिए अब देखिए इस कीवर्ड की इतनी सारी वॉल्यूम आपको दिख रही है,
इसकी वॉल्यूम दिखने के बाद अगर मैं आता हूँ नीचे, इस कीवर्ड पे हमें बनाना है, काम करना है, तो हम आएंगे नीचे यहाँ पे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेम्पलेट लेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट्स पे बहुत सारी एलिमेंट्स है, यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको बहुत सारी फ्रेम्स वगैरह दिख जाएगी, ये वगैरह दिख जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे कोई एक फ्रेम्स ले लेते हैं, इस फ्रेम को यहाँ पे हम कस्टमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए आप जितना इस पे टाइम लगाएंगे, जितना इस पे वक्त देंगे, उतना आप अच्छे से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं amazon.com पे, क्योंकि ये जो हमारी कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड हमारी अमेज़ॉन ऐसी कीवर्ड है जो हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ अमेज़ॉन पे चलेंगे, यहाँ पे उसी कीवर्ड को टाइप करेंगे और देखेंगे कौन सी कैटेगरीज यहाँ पे हमें दिख रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे $129 की प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रही है, अच्छी अच्छी प्राइस की प्रोडक्ट दिख रही है। मतलब ये है कि हम अच्छे खासे यहाँ पे अर्निंग करने वाले हैं, ठीक है। हम इस प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी इमेज है जिसको हम कैनवा में अपने पिंटरेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखना है, वो ये है कि आपको कभी भी, जैसे कि यहाँ पे कोई सेलर का नाम जो दिख रहा है ना, ये सेलर का नाम इमेज के साइट पे आपको ना दिख रहे, ठीक है। ऐसा इमेज नहीं लेना है जिसपे अमेज़ॉन की लोगो हो, या फिर ऐसा इमेज का यूज़ नहीं करना है जिसपे सेलर का लोगो हो, ठीक है। हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने का जो भी इमेज यहाँ पे आपको दिख रही है ना, उसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम कोई दूसरा इमेजेस वगैरह भी यहाँ से ले सकते हैं, जिस तरह ये आपको इमेज दिख गई, ये इमेज दिख गई, या तो बहुत सारी इमेजेस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। आपने देखना है, समझना है कि कौन सा इमेज हमारी पिंस के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये थोड़ा रिसर्चेबल वर्क हो जाता है, तो इसको आप रिसर्च करेंगे ताकि अच्छे से आप कस्टमाइज कर पाए, अच्छे से आप पिंस बना पाएँ, ठीक है। अब हम चलते हैं टेक्स्ट पे। ये सारा चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से, एलिमेंट्स को यूज़ करके आप ब्यूटीफाई, अपने पिंस को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम चलते हैं, इसको बेस्ड कैट ट्री कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको अच्छे से कस्टमाइज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा कस्टमाइजेशन टोटल ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस पर टाइम देते हैं, कितना टाइम देते हैं, और इसको कितने, किस हिसाब से, किस लेवल से आप कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। हम इसकी क्या करते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं, और इसके बाद जो कीवर्ड आपकी बची थी ये वाली, इसको यहाँ से ले करके हम कोई दूसरा एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ये वाली टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं एक नीचे वाले को डिलीट, और इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे कस्टमाइज़ करेंगे ताकि यहाँ पे एडजस्टेबल हो जाए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इमेज अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, तो अब यहाँ से जाने के बाद इसकी इमेजेस वगैरह, इसकी पूरा डिज़ाइंस वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कर सकते हो, इफेक्ट्स वगैरह में जाने के बाद आप इसको ये वाली ले सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं। कलर समझ में नहीं आ रहा, कलर भी आप यहाँ से पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको ब्यूटीफाई करते हैं। ये एक इमेज हमारे हिसाब से एक बन गई, ठीक है। जितना आप चाहेंगे उतना इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको, और हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज़ कर पाएँ, तो अपने लेवल पे इसको हम थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। मैंने कहा कि टोटल ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इस पर टाइम लगा करके इसको कस्टमाइज़ करते हैं। हम फिर ये वाला एलिमेंट्स ले लेते हैं, और यहाँ आने के बाद इसको हम यहाँ पे ऐसे करके इसको यहाँ से सेट कर देते हैं, ठीक है। इसको बैकग्राउंड में हम ये कलर ले लेते हैं। ये देखो, बेस्ट कैट ट्री फॉर लार्ज कैट्स, ठीक है। अब ये दिख गया। अब हम एक पिंस हमारा रेडी हो चुका है, दूसरे पिंस बनाएंगे। इस पिंस को हमने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से तैयार किया है। दूसरे पिंस को हम डिज़ाइन से ले करके कोई एक टेम्पलेट रेडी कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ ले लिया, ठीक है। और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको दिख जाएगी। एक टेम्पलेट्स हम ले चलते हैं, एक ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। दो हो गया, और तीसरा हम ये ले लेते हैं। चूँकि ये टोटल डिपेंड करता है कि आप कितना इस पर टाइम दे रहे हैं, ठीक है। एक ये ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी 3-4 कीवर्ड है। एक कीवर्ड पे हमने ये बना लिया था। अब ये कीवर्ड एक ये है, इस पे हम चलेंगे और दूसरे पिंस यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, बट ये ज़रूरी है कि आप समझें कि कौन कौन सी आपको ये करनी है, ठीक है। कैसे इसको कस्टमाइज़ करना है। अब देखिए, अगर मैं चलूँ यहाँ पे, 1 मिनट एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक डॉक्स या ट्रांसलेटर वगैरह ले सकते हैं ताकि इसको हम अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाए। इसको हम यहाँ करते हैं यहाँ, और इसको चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं। हाउ टू हटा देते हैं, बेस्ड गेमिंग
लैपटॉप्स, ठीक है। अब इसको हटाने के बाद अब जो है अंडर $1000 को यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे रखते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमारी कीवर्ड में नहीं था। अब देखिए बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स फॉर अंडर $1000, ठीक है। इसको यहाँ से कर लेते हैं, जितना आप इसको चाहें इसको और भी अच्छी तरह से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार याद रखिए पिन्स आपको दिन में 2 4 5 ही बनानी है, जितना के लिए आप सक्षम हो सके, लेकिन पिन्स अच्छी बनानी है, जल्दीबाजी के चक्कर में काम खराब नहीं करना है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता वरना आप उब जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं इसको कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाऊँ इसको। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने इमेज बना दिया अपनी ब्रांडिंग के लिए, मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ताकि लोगों को रिकमेंडेशन हो, समझे कि हाँ यहाँ पे ब्रांडिंग हो रही है, कौन सी वेबसाइट की तरफ हम मूव करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ आते हैं, नीचे आते हैं, हमारा पहले तीसरा कीवर्ड देख लेते हैं। तीसरा कीवर्ड कौन सा था हमारा, हाउ टू डिसिप्लिन अ कैट, ठीक है। अब हम इसे चलते हैं, यहाँ चलते हैं। अब देखिए यहाँ की जो बैकग्राउंड की इमेज आपको दिख रही है ना, वो प्रीमियम इमेज है, कैनवा की प्रीमियम हमको दिख रही है, ठीक है। कोई बात नहीं है, हम इसे हटाते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हम प्रीमियम इमेज नहीं लेंगे, ठीक है। हम चलेंगे या तो इमेज हम अमेज़ॉन से लेंगे या फिर इमेज हम फ्रीपिक से लेंगे। फ्रीपिक एक ऐसी इमेज साइट है जिस पे आप इमेज बहुत ही अच्छी इमेज ले सकते हो, फ्री में ले सकते हो। ये फ्री इमेज बहुत है, बहुत अच्छी इमेज है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक इमेज ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पर कैट को ट्रेनिंग करने की बातें बताई जा रही है, हम ये इमेज यहाँ से कॉपी करते हैं, या तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं बेसिकली यहाँ से इसको कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि इस इमेज को, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर हम इसे ऐसे करते हैं और इसको हम रिप्लेस बैकग्राउंड में कर देते हैं, ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा सा, इसको हम और भी छोटा कर देते हैं ताकि इसको और अच्छी तरह से ब्यूटीफाई कर पाए। देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिजाइनिंग समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार करने वाली चीज़ें नहीं है। एक बार आप देख लेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अर्निंग करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इमेज बनाना, ब्यूटीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको हटा ही दीजिए, ठीक है। इसको हटा सकते हैं या फिर इसको रहने दीजिए। पहले हम यहाँ पे देखते हैं करके, हमारा कीवर्ड कौन सा था, हमारा कीवर्ड था हाउ टू डिसिप्लिन अ कैट, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब नहीं, 1 मिनट नहीं हुआ, इसको फिर से कॉपी करते हैं और इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हाउ टू हम कॉपी करके यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। हाउ टू डिसिप्लिन अ कैट। अब देखो अगर आप इसको कस्टमाइज और कर दोगे तो हाउ टू को हम ऊपर कर लेंगे और यहाँ इसको कर लेंगे डिसिप्लिन अ कैट। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं और हाउ को थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना इस पर समय दे रहे हैं, किस प्रकार बना रहे हैं डिसिप्लिन अ कैट। अब हमें इस इमेज की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये कितनी बेहतर सी इमेज एक बन गई है, बहुत ही अच्छी इमेज है, मुझे तो सही लग रही है। आपको कैसी इमेज लग रही है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब हम इसको यहाँ पे एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। अब होता है कि हमारे पास एक और इमेज है, जो हमारे पास एक कीवर्ड थी, वो ये है बेस्ट वायर्ड ईयरबड्स फॉर रनिंग, ठीक है। अब आओ यहाँ पे चलते हैं, एक और हम इमेज बना लेते हैं। अब ऐसा है कि यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा, फिर हम चलेंगे फ्री पिक पे और इमेज के लिए हम यहाँ पे वायर ईयरबड्स को लेकर के यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा वायर ईयरबड्स हमें यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। अगर आप वायरलेस ईयरबड्स के बारे में अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये लो, अगर यहाँ पे सारा वायर्ड ये एक दिख रहा है मुझे ईयरबड्स, ठीक है। हम ये ले लेते हैं। ये भी आप इमेज बिल्कुल ऐसी ही लेंगे जो आपके पिंटरेस्ट के कीवर्ड के साथ मैच करता हुआ हो। रैंडमली किसी भी इमेज को नहीं लेना है, ठीक है। देखना है कि आपके कीवर्ड के साथ कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे। अब हम आइए यहाँ पे इसको हटाते हैं या फिर इसको रहने देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, इसको भी नीचे करते हैं थोड़ा सा, और इसको पर करने के बाद हम इसको यहाँ से 1 मिनट इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत हम यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इसको कर देते हैं। अब हम चलेंगे अपने मेन कीवर्ड को यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे फिक्स कर दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसा हमें अपना पिन्स के हिसाब से कैसा है अपना टाइटल को रखना है, ठीक है। अब देखो इसे हम थोड़ा सा और भी
ये लो जी, थोड़ा सा इसको और ब्यूटीफाई कर देते हैं, थोड़ा लाइनिंग वाइनिंग वगैरह भी इसको अच्छे से हम लोग इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये हो गया। अब टेक्स्ट को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ताकि टेक्स्ट भी थोड़ा विजुअल हो जाए, ताकि अच्छा से बन जाए। बेस वायरलेस ईयरबड्स फॉर रनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेहतर बन चुका है। रीड मोड का बटन नहीं है क्योंकि पिंटरेस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक बटन दे ही देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अब आने के बाद अपनी ब्रांडिंग आप कर दो मैक्सी इनसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे .com कर दो, जो भी आपकी ब्रांडिंग, जो भी आपकी वेबसाइट है। ज़रूरी है क्योंकि लोगों के बीच में आपकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हाँ मैं किस वेबसाइट पे राइड करने वाला हूँ। आपकी ब्रांडिंग होती है, आपका नाम पॉपुलर होता है। ठीक है, हम इसे करेंगे ऐसे, और इसके ना बैकग्राउंड को थोड़ा कोशिश करेंगे इसको चेंज करने का। तो इसको हम यहाँ से चलने के बाद अब यहाँ से चलेंगे। अब मुझे बताइए कि इमेज आपको कैसी, 4 कीवर्ड्स हमने ढूंढा, चारों कीवर्ड्स पे हम एग्जैक्ट बिल्कुल टाइप करते हुए, अच्छा इसको हम एक बार क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी हम एक बार ब्रांडिंग कर देते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग यहाँ भी कर देते हैं, मैक्सी इनसाइट्स करके इसको हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब आइए नीचे, यहाँ ब्रांडिंग हो चुकी है, इस पर ब्रांडिंग कर देते हैं एक बार, और इसको ना हम थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, इसको आइए इसको ऐसे करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप ब्लॉगिंग करके कमाना चाहते हो तो पिंटरेस्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और पिंटरेस्ट पे काम करने के लिए आपका पिन अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए सब कुछ हमारा पिन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके सारा चीज़ को, अगर सारे को पिंटरेस्ट में डाउनलोड करेंगे तो सभी एक जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि एक एक करके सबको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 1 पे गए और यहाँ पे आप जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके, या फिर एक करके एक ही साथ भी कर सकते हैं सबको, फिर एक्सट्रैक्ट आप करने के बाद हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अब आपको चलना है चैट जीपीटी पे। अब आप चैट जीपीटी पे आ चुके हैं। चैट जीपीटी पे हमें एक कमांड्स देना है, कमांड, ऐसा कमांड जो हमें अपने पिंटरेस्ट के लिए अच्छा टाइटल लिख के दे। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। चलिए, कमेंट्स यहाँ पे हमने दिया है, कमांड मैं पढ़ के बताता हूँ। प्लीज़ राइट एसईओ फ्रेंडली पिंटरेस्ट पिन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑन दिस कीवर्ड। ये वाला कीवर्ड जो हमारी पहले कीवर्ड थी जिस पे हमने अभी पिन बनाया है, इस कीवर्ड को यहाँ पे हम डालेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद यूजिंग रेलिवेंट हैशटैग एंड इमोजीज, इसको बाद हम इंटर करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि पिंटरेस्ट हमें किस प्रकार की डिस्क्रिप्शन और टाइटल दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे टाइटल उठाएंगे। इस टाइटल को उठाने के बाद हम चलेंगे अपने पिंटरेस्ट पे। ठीक है, पिंटरेस्ट पे आने के बाद आप क्रिएट पे चलिएगा, पिंटरेस्ट पिन पे चलना है। अब आने के बाद यहाँ से अपनी पिन्स को जो हमने यहाँ पे बनाया है उस पिन्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहला। ठीक है, दूसरे हम जाएंगे इस टाइटल को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे जो भी हमारा टाइटल था। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पे आएंगे, डिस्क्रिप्शन पर सीधा इसको पूरा कॉपी करना है, पूरा कॉपी करना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पेस्ट कर देना है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो भी हैश टैग है उसके साथ साथ आपको अपनी वेबसाइट का नाम दे देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरी दूसरी वेबसाइट है। उसके बाद आपको लिंक आना है, लिंक वो डालना है जो आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने पोस्ट लिखा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा ही लिंक डालना है जो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे कर लिया, चूज बोर्ड कर लीजिए। आपने बहुत सारी बोर्ड बनाया होगा यहाँ पे, और आपने उसी प्रकार के बोर्ड्स को यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है क्रिएट बोर्ड पे, और यहाँ पे आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, चूंकि मेरे पास कैट नहीं है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, टैक्स पे टॉपिक्स पे मैं यहाँ पे कैट कर लेता हूँ। देखो कैट कर लेता हूँ, और भी कैट, और भी क्या हो सकता है कैट के साथ, कैट में हो सकता है, और भी क्या हो सकता है कैट के साथ, ब्लैक कैट, एक मिनट मैं चलता हूँ, क्यूट कैट, और क्या हो सकता है कैट वुमेन कॉस्ट्यूम नहीं, और देखो कैट हाउस। ठीक है, अब चलते हैं उसका बाद देखते हैं पेट्स वगैरह में आ रहा है कि नहीं, कुछ आ रहा है इसमें सजेशन वगैरह पेट। ठीक है, हो गया। इतने सारे हमने रिलेटेड टॉपिक्स टैग टॉपिक डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देंगे, बस हो गया। ये इस तरह करके अगर आप प्रॉपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन में हैशटैग, लिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, साथ में अगर आप अट्रैक्टिव इमेजेस डालते हैं, तो याद रखिएगा कि आपकी
अफिलिएट लिंक पे क्लिक आना शुरू हो जाएगा और वहाँ से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ और कि जिस तरह करके आपने यहाँ पे जो लिंक डाला था ना, यहाँ पे उस लिंक पे जैसे कि आपने यहाँ पे एक और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, सही से दिखाता हूँ मैं आपको। जो भी पोस्ट आपने यहाँ पे अभी पब्लिश करी है, इस पोस्ट में जो भी हमने यहाँ पे लिंक दिया है, उस लिंक को हमने ऐसे अफिलिएट लिंक से जोड़ना है, डायरेक्ट अमेजोन के अफिलिएट लिंक से नहीं जोड़ना है, बल्कि आपको अपनी वेबसाइट के पोस्ट के लिंक से ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए वेबसाइट के पोस्ट के लिंक से ऐड करना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अमेजोन के डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जो कि गलत बात है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने वेबसाइट के लिंक ऐड करना है, और इस वेबसाइट में इस पोस्ट में आपको जितना चाहिए उतना अमेजोन के अफिलिएट लिंक ठूंस दीजिए, बढ़ दीजिए, चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अमेजोन का नहीं करना है। कितना अट्रैक्टिव टाइटल, पोस्ट, इमोजीज वगैरह, हैशटैग्स वगैरह सब कुछ है। ये पोस्ट रैंक करना ही करना है अगर इस तरह आप काम करते हैं तो। ठीक है, सब कुछ आपका चैट जीपीटी करके दे रहा है, तो इस तरह करके आप कैनवा का यूज़ करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, पिंटरेस्ट अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो आप बहुत ही डेडिकेटेड एक लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि पिंटरेस्ट की ट्रैफिक बहुत जल्द डाउन नहीं होती है, लंबे समय तक रहती है। ठीक है, तो इस पर आप काम करना शुरू करिए, आप अपने आप की अपने वेबसाइट पे एक बेहतर ट्रैफिक के रूप में बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस पूरे वीडियो में, इस पूरे पार्ट में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने आपके लिए एक अमेज़ॉन अफिलिएट की कोर्स बना के रखा है, जो कि बहुत मिनिमम प्राइस में है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपकी टाइम बहुत बचती है। हालांकि यूट्यूब से भी अर्निंग करने का पोटेंशियल सीखा जाता है, इसमें हल्की हल्की नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं होती है। कोर्स के माध्यम से आपका टाइम बहुत बचता है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ बहुत ज़्यादा गाइड होती है। जो लोग भी चाहें इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आपकी अमेज़ॉन की बहुत सारी ढेर सारी गाइड यहाँ पर दी गई है, आप अर्निंग पोटेंशियल तो बहुत तेज़ी से पहुँचते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।